माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में आज बात करेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जो टॉपिक होगा, चैप्टर होंगे, वो क्या होगा? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। यह है आपका लगभग अंतिम पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, अगली बार मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आने वाले आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री क्लास 12 की पहला जान जाएंगे बिंदु दोष किसे कहते हैं। घटक कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, रस समीकरणीय मितीय दोष, दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष। अब बात कर लेते हैं समीकरण मितीय दोष पहला। इसके कारण क्रिस्टल में ऋणायनों धनायनों का अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। ये चार प्रकार के होते हैं। पहले को साटकी दोष कहते हैं, दूसरे को रिक्तिका दोष, तीसरे को फ्रैंकेल दोष, चौथे को अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब बात कर लेते हैं साटकी दोष किसे कहते हैं। वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, इसलिए इसे साटकी दोष कहा जाता है। इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है कि इसमें यौगिक उच्च आयनिक हो, उसकी समन्वय संख्या उच्च हो एवं धनायनों ऋणायनों का आकार लगभग समान हो। जबकि दूसरा क्या है, रिक्तिका। दूसरा क्या है, रिक्तिका। यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से जालक बिंदु से बाहर निकल आते हैं, उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। साधारणतया पदार्थ को गम करने पर इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। इस कारण इसे ऊष्मागतिकी दोष या थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट कहा जाता है। इसके उदाहरण में NaCl, KCl, CaCl, AgBr ये सभी क्या कहलाते हैं? रिक्तिका दोष के उदाहरण है। अगला तीसरा जो है फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष किसे कहते हैं? यह दोष भी साधारणतः आयनिक ठोसों के द्वारा प्रदर्शित होते उत्पन्न होते हैं। इसे लघुत्तर आयन जिसमें साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतराकाश में चला जाता है, जिससे वास्तविक स्थान पर रिक्तिक दोष उत्पन्न हो जाता है, नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। यह है, इसे विस्थापन दोष भी कहा जाता है। मतलब फ्रैंकेल दोष को क्या कहा जाता है? विस्थापन दोष कहा जाता है। यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं कर, यह दोष उन आयनिक यौगिकों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। जिनके आयनों में आकार में क्या होता है? अधिक अंतर होता है। जैसे ZNS, AgCl, AgBr, AgI आदि क्या होते हैं? ये विस्थापन दोष के उदाहरण है या फ्रैंकेल दोष के उदाहरण है। चौथा अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं? जब कुछ अवयवी कण जैसे परमाणु अणु में अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं तब जो उत्पन्न दोष होता है उसे अंतराकाशी दोष कहा जाता है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को क्या करता है? बढ़ा देता है। आयनिक ठोस में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहती है। आयनिक ठोस में सदैव क्या होती है? विद्युत उदासीनता बनी रहती है। अतः यह दोष दिखाई नहीं देता है। यह दोष आयनिक ठोसों में दिखाई देता है। अब दूसरा जो पॉइंट बात करेंगे, अरस समीकरणीय दोष किसे कहते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष, अशुद्धि दोष। तो दोस्तों क्या था, ये क्या था कि क्लास 12 का केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट था। यहीं पर क्या होता है, यह वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।